Hello students, good morning. Today we are going to learn chapter number 4, Style and Object. So first of all, open your textbook. In previous video, we learn about styles, inbuilt styles, creating a new styles, modify and inserting a symbols and special character. Okay. So open your textbook, page number 41. Today we are going to learn objects. An objects in MS Word is any non-text component that can be placed in a Word documents. For example, pictures, screenshot, clips, arts, movie clipping एंड साउंड्स। MS वर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट्स, मूवी क्लिप्स एंड साउंड क्लिप्स, ये सब कुछ आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्टिंग अ पिक्चर। आप पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to go insert tab, then illustrating group and click on a picture in screen 9 यहाँ पे आपको स्क्रीन 9 दिखाई दी गई है। ओके, स्क्रीन 9 के अंदर कैसे आपको पिक्चर्स आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेट करना है वो दिखाया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, देन क्लिक ऑन अ इंसर्ट टैब। इंसर्ट के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो आपको ये वाला मेन्यू दिखाई देगा। देन यू हैव टू सिलेक्ट अ पिक्चर ऑप्शन। जैसे ही आप पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करोगे आपको ऐसा एक मेन्यू दिखाई देगा जिसके अंदर आपके सारे के सारे डेटास आपके अंदर यहाँ पे दिखाई देंगे। उसमें से आपको जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करना है वो आप क्लिक करके देन इंसर्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपका पिक्चर डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर इंसर्टिंग अ पिक्चर। नेक्स्ट वन इज इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। आपको टेक्स्ट बॉक्स अगर इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्ड फाइल में तो आप कैसे कर सकते हो? ओके, समटाइम्स यू मे बी वांट टू इंसर्ट अ बॉक्स विथ टेक्स्ट इन इट इज ऑन एनी प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट्स। You can do this by inserting a text box. A text box is a placeholder in which you can place text and take it anywhere in your documents. So first of all, inserting a text box. Why you are using this tool? Okay, so if you want to insert a box like this or this, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर बॉक्स चाहिए, बॉक्स अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? दैट्स वाई दिस टूल्स इज यूज फॉर टेक्स्ट बॉक्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स यू हैव टू सिलेक्ट इंसर्ट टैब, देन टेक्स्ट ग्रुप एंड क्लिक ऑन अ टेक्स्ट बॉक्स। ओके, आपको पहले इंसर्ट टैब के अंदर क्लिक करना है, देन टेक्स्ट ग्रुप। अगर आप जैसे ही जाओगे तो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा इंसर्ट के अंदर। दिस इज योर टेक्स्ट ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, देन यू हैव टू सी अ टेक्स्ट बॉक्स। ये सभी के सभी क्या है? टेक्स्ट बॉक्स है। क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स। आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो टेक्स्ट बॉक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन यू हैव टू क्लिक ऑन योर डॉक्यूमेंट्स एंड देन क्लिक विद द ड्रैग विद द माउस। जैसे ही आप ड्रैग करोगे और जितनी साइज का आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगा।
ओके, टाइप द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, आपको जो भी उसके अंदर टाइप करना है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। फॉर्मेट द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स इन द सेम वे एज यू फॉर्मेट रेगुलर टेक्स्ट। If the text does not fit inside the text box, click and drag a corner of the box to resize it. अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितना डॉक्यूमेंट, जितना आपको कंटेंट लिखना है, अगर वो नहीं आता तो आपको साइज़ कैसे बढ़ानी है टेक्स्ट बॉक्स की, उसके किसी भी एक कॉर्नर पे आपको क्या करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है ताकि उसकी साइज ऑटोमेटिकली आप बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट वन इज इंसर्टिंग अ शेप। ओके, व्हाई यू आर यूजिंग दिस टूल्स? just because of you have to create your documents in attractive way, or you have to insert some shapes like a sun, round shape, circle, और स्क्वायर, एरो, ये सारे के सारे सिंबल्स आपको शेप्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे और वही शेप्स आपको इंसर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू insert, click on a insert tab, then using a group and click on a shape। जैसे ही आप insert tab के ऊपर क्लिक करोगे आपको ये वाला ग्रुप दिखाई देगा। then you have to click on a shape बटन और शेप टूल। जैसे ही आप शेप टूल के ऊपर क्लिक करोगे आपको ये वाला मेन्यू दिखाई देगा जिसके अंदर काफ़ी सारे आपको सिंबल्स दिखाई देंगे, शेप्स दिखाई देंगे। Then you have to click on any shapes, then you have to go your documents and then documents के अंदर जैसे ही आप जाओगे then you have to click with your mouse and drag your shapes। और जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे आपका माउस कैसे हो जाएगा, पॉइंटर से प्लस की सिंबल का हो जाएगा। ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द शेप। जैसे ही आप ड्रैग करते जाओगे आपका माउस वहाँ पे, आपका शेप वहाँ पे क्रिएट होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड when we learn about the inserting a text box, then remember this: if you want the text without the box outline, right click on the box and remove the outline। अगर आपको बॉक्स की आउटलाइन नहीं चाहिए तो आपको आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके रिमूव द आउटलाइन। जैसे ही आप रिमूव द आउटलाइन करोगे आपको ये बॉक्स आपका वहाँ पे निकल जाएगा, लेकिन आपने जो अंदर टेक्स्ट इंसर्ट किया है वो टैग्स वहीं पे रहेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, टू चेंज द स्टाइल ऑफ द शेप, क्लिक ऑन द शेप इन द फॉर्मेट टैब दैट अपीयर्स शेप स्टाइल्स, क्लिक ऑन अ आउटलाइन बटन टू चेंज द कलर, थिकनेस एंड स्टाइल ऑफ द आउटलाइन, क्लिक ऑन फिल बटन to change the color and coloring effect inside the shape। अगर आपने जो शेप यहाँ पे क्रिएट किया है उसके अंदर आपको कलर करना है और उसके अंदर आपको टेक्स्ट कुछ लिखना है और उसके अंदर आपको कुछ डिफरेंट स्टाइल्स की शेप्स करनी है या डिफरेंट स्टाइल्स देनी है, तो वो आप कैसे करोगे? यू हैव टू क्लिक, राइट क्लिक ऑन योर माउस, देन आपको ये वाला सिंबल्स यहाँ पे जो मेन्यू है वो आपको दिखाई देगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन अ आउटलाइन बटन, यहाँ पे जो आउटलाइन की बटन है उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पे सिंबल्स है उसकी आउटलाइन की कलर आपको जो चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। देन फिल बटन, अगर आपको आपके शेप के अंदर कलर करना है तो फिल बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो शेप है उसके अंदर आप कलर कर सकते हो। देन यू हैव टू एडिंग अ शेप,
sorry, text. So you have to click on a add text button और मेन्यू। जैसे ही आप ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपको आपके शेप के अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो, जस्ट लाइक अ एग्जाम्पल ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर एडिंग अ टेक्स्ट टू अ शेप। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रॉपिंग अ पिक्चर। अगर आपको आपके पिक्चर को क्रॉप करना है, छोटा करना है या साइज उसकी डाउन करनी है या फिर बड़ी करनी है, सो आप कैसे करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, यू विल सी अ फॉर्मेट टैब, क्लिक ऑन अ इट। जैसे ही आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको फॉर्मेट टैब दिखाई देगा और फॉर्मेट टैब के ऊपर इन द साइज ग्रुप आप क्लिक ऑन अ क्रॉप। साइज ग्रुप के अंदर कौन सा ऑप्शन मिलेगा? क्रॉप का। और क्रॉप को ऊपर क्लिक करते ही आपको ये वाला मेन्यू दिखाई देगा, जिसके अंदर आप आपके शेप की हाइट एंड वेट दोनों आप चेंज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर क्रॉपिंग अ पिक्चर। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट रैप। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट रैप। इट मीन्स कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है और उसके पीछे अगर आपको कोई सिंबल्स रखना हो या फिर उसके आगे अगर आपको कोई सिंबल्स रखना है, तो आप ये कमांड का यूज़ कर सकते हो। रैप मीन्स छिपाना। अगर आपको किसी चीज़ को छिपाना हो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके पीछे अगर आपको कोई पिक्चर सेट करना हो, तो आप कैसे कर सकते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, go to the format tab, arrange a group and click on a wrap text। wrap text के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको ये मेन्यू दिखाई देगा। then click on the layout option, you want screen 15 layout option। यहाँ पे in front of text, behind the text, in line with text, square, tight, टॉप एंड बॉटम, एडिट रैप पॉइंट, ये सारे के सारे मेन्यू आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बाय सिलेक्टिंग अन अपवर्टिंग selecting an approaching a radio button, you can fit the position of the object on the page or make it move along with the text। drag the object to the desired positions। आप जैसे ही इन फ्रंट या फिर किसी भी ऊपर क्लिक करोगे, तो आपको जो अवेलेबल, आपको जो मेन्यू चाहिए, आपको जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, टॉप एंड बॉटम में अगर करना है, बिहाइंड टेक्स्ट करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, तो वो सारे के सारे मेन्यू यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो चीज़ देख पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4, स्टाइल एंड ऑब्जेक्ट इन MS Word। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।